नमस्कार दोस्तों। न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पक्षी किसे पसंद नहीं, उनकी तरह बेफिक्र उड़ जाना किसे पसंद नहीं। सभी के दिमाग में कभी ना कभी ये बात जरूर आती है, काश हमारे भी पंख होते और जब मन चाहे उड़कर दूर देश की सैर कराते। खैर, ये तो रही अपनी अपनी कल्पना की बातें। अब चलिए हकीकत की दुनिया में चलते हैं और आपको हम ले चलते हैं पक्षियों की नगर में। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास पंख नहीं है और हम उनकी तरह उड़ नहीं सकते, उन्हें देखकर उनकी खूबसूरती को सराह तो सकते हैं। अगर इस वीकेंड पर आप दिल्ली में हैं तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का एक चक्कर तो बनता ही है। एक तो यह दिल्ली के पास ही स्थित है और दूसरा इसलिए भी कि आपको यहाँ आकर पक्षियों के और भी करीब आने का मौका मिलेगा। हर बार तो हिल स्टेशन या फिर दिल्ली से बाहर छुट्टियां मनाने हम और आप जाते हैं, तो इस बार सोचा क्यों ना एक ट्रिप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का ही लगा ले। दोस्तों, मैं अपने ट्रिप के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। फिर क्या था दोस्तों, हमने कार स्टार्ट किया और फरीदाबाद से होते हुए गुड़गांव को पार करके 54 किलोमीटर की सफ़र तय करके पक्षियों के स्वर्ग हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान में पहुँचे। दोस्तों, ये शांत और खूबसूरत स्थल स्थानीय पक्षियों के साथ साथ प्रवासी पक्षियों का भी निवास स्थल है। बहुत पहले ये शिकार करने का क्षेत्र हुआ करता था, पर शुक्र हो कुछ वन्यजीवी प्रेमियों का, जिनमें पीटर जैक्सन और सलीम अली है, जिनकी वजह से यह जगह बर्बाद होने से बच गई। तो आइए जानते हैं इस अभयारण्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यानी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हर मंगलवार को बंद रहता है, जबकि बाकी दिन ये खुला रहता है। यहाँ जाने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। भारतीयों के लिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की फीस मात्र 5 रुपये है, और अगर साथ में कार भी आप लेके जाते हैं तो इसकी पार्किंग की फ़ीस सिर्फ 10 रुपये है। वही विदेशी सैलानियों के लिए फ़ीस 40 रुपये है। अगर सेंचुरी में वीडियो बनाना चाहते हैं तो फीस 500 रुपये देना होगा। यहाँ पक्षियों की करीब 250 प्रजातियाँ हैं और प्रवासी के साथ साथ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी यहाँ पे निवास करते हैं। इस नेशनल पार्क के चारों ओर 4 टावर बनाए गए हैं, जहाँ से पक्षियों का आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ आपको कॉमन होप, पैडी फील्ड, पिपेट, पर्पल सनबर्ड, लिटिल कॉमेरेंट, इंडियन रोलर, सफ़ेद गले वाला किंगफिशर जैसी कई पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ हर साल 100 से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं जो सर्दी भर यहाँ रहते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जाने के लिए सबसे सही मौसम सर्दियों का है, क्योंकि इस वक्त यहाँ काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें से ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन टील और साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी शामिल है। यह पक्षी यहाँ सितंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ठहरते हैं। बड़े से झील के साथ बसा हुआ यह उद्यान, जहाँ यमुना नदी का पानी प्रवाह होता है, कई पशु पक्षियों और जीव जंतुओं का वास स्थल है। आइए चलते चलते मैं आपको सुल्तानपुर के अभयारण्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देता चलूं। पहले सुल्तानपुर में एक समृद्ध नमक विनिर्माण उद्योग हुआ करता था। कुछ समय बाद इस उद्योग में भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया था। वैज्ञानिक पीटर जैक्सन के अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस जगह को सन 1972 में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया था। अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सन 1989 में मिला। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तारी के बाद इस अभयारण्य के वन विश्राम घर में कैदी की तरह रखा गया था। आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर व्यवस्थित संरचना देखकर मजा आ जाएगा। प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए अभयारण्य में काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ दूरबीन भी 200 रुपये के रेंट पे उपलब्ध है। इस अभयारण्य को एक सफर और विकसित पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए सरकार को अभयारण्य के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। आराम करने और निजी कार्य के लिए अभयारण्य के अंदर ही बाथरूम होना चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए एक चिल्ड्रन पार्क भी होना चाहिए।
वैसे तो यह अभ्यारण्य 3.5 किलोमीटर के परिसर में फैला है और स्वचालित बैटरी गाड़ी की उपलब्धता होने के बाद भी यहाँ के प्रशासक यहाँ आने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं देते हैं। इसका भी संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अभ्यारण्य की सैर करते करते भूख लग जाए तो करीब 200 मीटर की दूरी में हरियाणा टूरिज्म की बहुत ही अच्छी रिसोर्ट खाने पीने के लिए उपलब्ध है, जिसका नाम रॉसी पेलिकन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने का आनंद ले सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? अभी ये दिसंबर का महीना ही चल रहा है, जो यहाँ पक्षियों के प्रवास का उत्तम समय है। तब ज़्यादा मत सोचिए और निकल पड़िए इस उद्यान की ओर, जहाँ आपको चिड़ियों की मधुर संगीत का अनुभव करने का मज़ा मिलेगा, जो दिल्ली की बाहरी सरहद पर ही स्थित है। इसके साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि आप अपने सुखद अनुभव को हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।